मेरा नाम निखिल राव है। मैं भारतीय किसान यूनियन किसान सभा से जिलाध्यक्ष हूँ। मामला ये है, अभी 31 तारीख की शाम 8 या 9 बजे के करीब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज त्यागी बच्चों के लिए मिठाइयाँ और पटाखे लेकर के अपने घर के लिए जा रहे थे। रास्ते में नवीन और उसके कुछ साथियों ने गांव जुलेड्डे के आसपास उन पर जानलेवा हमला किया और हमला इतना ज़ोरदार किया कि उनके साथ उनके चोट भी है और पिछले 5-6 दिन से वो हॉस्पिटल में हैं गंभीर हालत में। और दूसरा ये है कि उससे पहले जब उन्हें इस चीज़ का संदेह हुआ, उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को बताया फ़ोन पर कि मेरी जान को खतरा है और मुझ पर जानलेवा हमला हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, आप अभी त्यौहार चल रहे हैं, त्यौहार के बाद में आप अपनी तहरीर दे देना। इसके बाद भी उन पर प्रहार हो रहा है और प्रशासन के सामने भी जब वहाँ पर उनके साथ जिस तरह की गलत व्यवहार वे कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, प्रशासन वहाँ पे गया और जाने के बाद उन पे भी मारपीट उनके सामने की गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये कानून व्यवस्था है? एक किसान को सरेआम पीटा जाता है और कुछ तानाशाह लोगों के द्वारा। क्या रंजिश है? रंजिश कुछ नहीं है। रंजिश एक प्रकरण था, एक हॉस्पिटल का प्रकरण था जो कुछ समय पहले हॉस्पिटल में एक धरना प्रदर्शन हुआ था। उस दौरान धरना प्रदर्शन के दौरान बल्कि हम पे एक संगीन, मैं उसमें वादी था, मुझ पे भी एक संगीन धाराएं लगी थी। उस धाराओं के आरोप में हमने जो है ये जो नवीन त्यागी जी उनके साथ थे और ये नवीन त्यागी जी ने हाँ जो गाली गलौज वगैरह जो भी की थी, इसी आधार पर ये पुरानी रंजिश चल रही थी। इस रंजिश को देखते हुए शाम के समय जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज त्यागी जी घर के लिए रवाना हो रहे थे तो रास्ते में उनको गाली गलौज की गई। उन्होंने उस चीज़ को इंस्पेक्टर साहब से भी कहा और उससे भी कहा कि भाई गाली क्यों दे रहे हो, तो उसमें उल्टा उन पे रास्ते में रोक करके प्रहार कर दिया गया। और हमारी तरफ से तहरीर लेने के बाद हमारी तहरीर नहीं चढ़ी, दूसरे पक्ष की तहरीर चढ़ा दी गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे संगीन धाराएं लगा दी गई, 307 का मुकदमा। मैं पूछना चाहता हूं, गंभीर चोट भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 6 दिन से हॉस्पिटल में है और उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरे की तरफ से 307 का मुकदमा लिखा गया है। इसी के तहत आज 5 तारीख को हमने जिला कलेक्ट्रेट पर चौधरी चरण सिंह पार्क में हमने एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जिसमें 7-8 जिले शामिल थे। लेकिन जैसे ही मैं सुबह के वक्त वहाँ पर रवाना हुआ तो मुझे सुबह पुलिस प्रशासन पकड़ के यहाँ पे ले आई। तो मेरे भी कुछ साथी यहाँ पे हैं, इन्हें सबको पकड़ के लेके आया गया है। कुछ हमारे वहाँ पे हैं। मनोज त्यागी कहाँ है? मनोज त्यागी तो हॉस्पिटल में है, गंभीर हालत है उनकी। तो सरकार के दबाव में आकर के किसानों पर लाठियाँ चलाई जा रही हैं। अब किसान कब तक बर्दाश्त करे? अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसान का है, मजदूर का है। सरकार बनते वक्त तो ये समझते नहीं है, लेकिन उसके बाद में इनके चंद गुंडे जो आम किसान को पीटने का काम कर रहे हैं। क्या किसान को जीने का अधिकार है? ये धरना तब तक चलेगा तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। सरधना में नवाबगढ़ी रोड पर सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के सामने सिटी मार्केट में उचित दाम पर दुकान उपलब्ध हैं। पहले आए मौके का फायदा उठाएं। आशु, मोबिन, चौधरी उदेश व विकास त्यागी से संपर्क करें। सरधना में कालंद रोड पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने गोल्डन सिटी आवासीय कॉलोनी में मुनासिब दाम पर प्लॉट उपलब्ध हैं। शाहरुख उर्फ बंटी कुरैशी, डॉक्टर प्रदीप धामा व नीटू चौधरी से संपर्क करें। सही खबर एक्सप्रेस चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। खबर देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका सहयोग व सुझाव जरूरी।